तैयारी सब कुछ हो चुका है, पैकिंग-वैकिंग सब कुछ कर चुके हैं। देखिए कल या परसों निकल जाएँगे। परिवार में हुँ, मेरे भैया जो विशेष तौर पर पिताजी तो मेरे नहीं हैं, सन 2018 में कैंसर से उनका मृत्यु हो हुँ, गया था। हुँ, उसके बाद भैया ने ही मेरा पूरा ज़िम्मेदारी सँभाला, मम्मी का ड्यूटी किया करती थी कंपनी में, भैया सब्ज़ी बेचा करते थे, उनका स्ट्रगल बहुत रहा। भैया ने मुझे आज तक कभी हुँ, ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पिताजी नहीं हैं। हुँ। उन्होंने हर एक कदम पे मेरा सहयोग दिया। फ्रेंड में ऐसा कोई तो नहीं है ऐसा विशेष में, लेकिन हाँ, हाँ, इसे कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा फ्रेंड कई सारे हुँ। चाहे लड़की तो आप भी मिठाई बाँट रहे थे, देखे हम कि दोनों मामा-भगिना ये दोनों मिठाई खूब एक आदमी कठौती पकड़ के और एक आदमी पॉलीथीन में बाँट करके मिठाई बाँटा जा रहा था। तो अब हम बात करेंगे रोशन कुमार जी का जो सीआईएसएफ में अभी-अभी जॉइनिंग लेटर आया है। तो जॉइनिंग लेटर देख कर के थोड़ा-सा अपना देख कर के आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा-सा बता दीजिए? सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा हुँ, नाम रोशन कुमार है। हुँ, मेरे पिताजी का नाम लेट लोकनाथ महतो है। हम हुँ, 2 भाई, 1 बहन है। हमारे बड़े भाई हैं जो जिनका अभी प्रेज़ेंट में शादी हो चुका है, बहन है, बड़ी बहन है, उनकी भी शादी हो चुकी है और मम्मी ये सभी हमारा पूरा परिवार बाहर रहता है हरियाणा में, गुड़गाँव डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुँ, और मेरा पूरा स्कूलिंग हरियाणा में हुआ है, इंटरमीडिएट तक स्कूल तक हुआ है। उसके बाद वर्तमान में मैं बिहार में आके अपनी पूरी तैयारी किया। जितनी भी मतलब सरकारी प्ले में जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया, वो सभी मैंने बिहार में आके तैयारी किया। हुँ, बाकी रनिंग, फिज़िकल सभी कुछ मैंने बिहार में आके तैयारी किया। हुँ, ठीक है, ठीक है। तो रोशन एक बात बताइए आखिर आपको बिहार में क्यों आना पड़ा? क्या कारण था कि बिहार से आकर के आप तैयारी करना पड़ा सीआईएसएफ का और तैयारी ही नहीं करना पड़ा, हालाँकि उसका रिज़ल्ट भी आ गया और अब जाएँगे ट्रेनिंग में। तो क्या कारण था कि आपको बिहार आकर के यहाँ पे तैयारी करना पड़ा? देखिए, मेरा वर्तमान जो इंटरमीडिएट तक जो भी पढ़ाई हुआ है, वो सभी मेरा हरियाणा में हुआ है। ऐसा हुँ, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं था, चाहे स्पोर्ट्स का हो या फिर कोई भी खेल-कूद या पढ़ाई का हो। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आप परिवार के पास रह के नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जो दूरियाँ बना के रख के आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें घर में परेशानी होती हैं, जिनको आप बार-बार सुनते हैं, देखते हैं, तो आप उस अपने मकसद से भटक सकते हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मामा के भैया हैं मेरे, लड़के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि गाँव में आओ, गाँव में आपके लिए सभी दोस्त भाई हैं, जो सभी तैयारी करते हैं। आप यहाँ पे फ्री माइंड होके तैयारी कीजिएगा और आपको कोई डिस्टर्बनेस नहीं होगा। आप परिवार से दूर रहिएगा, अपने लक्ष्य के गोल की तरफ एकाग्र रहिएगा। तो ये सोचकर मैं बिहार में आया और बिहार में आकर मेरे मामा और मेरे भैया सभी ने हुँ, गाइडेंस दिया और इस तौर से मैंने ऑनलाइन तैयारी किया और जिसका परिणाम आज हुँ। मेरा है मामा सै के नाम क्या है? मेरे माम जो मेरे हुँ, वैसे तो मेरे 5 मामा हैं, पाँचों हुँ, का मामा का नाम बता देते हैं। सबसे बड़े बता मामा दीजिए। का नाम है कन्हैया लाल महतो, उनसे हुँ, छोटे जो हैं झरी लाल महतो, हुँ, उनसे छोटे हैं जो अधेश लाल महतो हुँ, और उनसे छोटे मिलन मिलन महतो, हुँ, उनसे रामायण महतो। हुँ, और इन तीनों में से लगभग 2 जनों का दुकान है, 3 जनों का दुकान है हलवाई का हुँ, और 1 जने जो हैं एलआईसी एजेंट और वार्ड सदस्य यानी मुखिया भी हैं, रह चुके हैं, पूर्व हुँ, मुखिया और 1 जना जो है उनका कोयला और लकड़ी का दुकान है। और हुँ, उन्हीं के जो लड़के हैं सागर भैया, उन्होंने हुँ, मुझे बहुत सहयोग दिया और इन मामा ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। हुँ, इनके साथ रह के मैंने रनिंग किया, फिज़िकल किया, ऑनलाइन क्लास साथ में हम लाइब्रेरी जाते थे, हर हाँ। कुछ इनके साथ किया। समझिए कि एक घर में ही 3 लोगों का जॉब हुआ है, हालाँकि अभी एक ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो अभी हो सकता है कि आने वाले वीडियो में वो उनसे हम आप लोगों को मिलाएँ। तो सोचिए अगर एक साल ही एक साथ ही में ही 3 एक घर में समझिए कि 3-3 को जॉइनिंग लेटर आना इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है? आप थोड़ा समझ सकते हैं, इससे बड़ी शुरुआत में हुँ, जब मैं स्कूल में मेरा कंप्लीट हुआ, 12th पास किया, आउट किया, तो मैंने हुँ, मुश्किल से 1 से डेढ़ महीने के अंदर-अंदर में मैं बिहार आ गया। बिहार हुँ, आया तो शुरुआती दौर पे 1-2 महीना लगा कि हाँ, परिवार से दूर हूँ, हुँ, कैसे मेंटेन होगा क्योंकि हुँ, परिवार के पास रहना एक अलग चीज़ है और गाँव में हुँ, हालाँकि यहाँ भी परिवार है, सब कुछ है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होता है। हुँ, लेकिन फिर भी एक होता है कि माँ-बाप का लाड-प्यार कुछ है, अनोखा होता है हर माँ-बाप के लिए, हुँ, चाहे उनके बच्चे के लिए। शुरुआत में 1-2 महीना दिक्कत हुआ लेकिन धीरे-धीरे आदमी ढलते गया। देखिए 5 उँगली कभी बराबर नहीं होता, आपको हर एक हुँ, परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उतार-चढ़ाव जीवन जीवन में आता है। मैंने उस चीज़ को देखा, मेरे माँ-मम्मी भी सहयोग किए, कुछ मैंने भी उनका सहयोग दिया हर चीज़ में और इस तरह से धीरे-धीरे स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुआ लेकिन आदमी उस चीज़ों परिणाम के साथ समय के साथ ढलता गया और आज सब कुछ अच्छा हो गया। हुँ। चलिए ठीक है, अच्छा हो गया। अब आपके मामा कितना खुश हैं? देखिए मेरे मामा मामा और नाना कितना खुश हैं? मेरे नाना तो आप बता नहीं सकते कि मेरे जब जिस दिन रिज़ल्ट आया नाना की हुँ, आँखों से आँसू आ गया और हुँ, बाकी पाँचों मामा बहुत खुश थे। हुँ, विशेष तौर पर मेरे झड़ी मामा और मामी उनका तो कोई हाँ, सहयोग का कुछ जवाब ही नहीं है। उन्होंने हाँ, मुझको हुँ, 4 साल कंटिन्यू हुँ, बिना कोई सवाल के बिना कोई जवाब के मुझे रखा और मुझे हर चीज़ में आगे दिया। कभी हुँ, मुझसे कभी ऊठते नहीं थे। मेरी हर गलतियों को हर छोटी ब बड़ी गलतियों को माफ़ करते चले गए हुँ, और मेरे हर चीज़ में सहयोग दिया। पाँचों मामा सहयोग दिए, लेकिन विशेष तौर पर अगर बात करूँ जिनके पास मैं विशेष कर रहा करता था, जिनके घर में रहा करता स्टे था मैं,
उन्होंने बहुत सहयोग दिया। बाकी पाँचों माँ मेरे लिए बेस्ट हैं और नाना-नानी का तो है ही है। बाकी परिवार में हुँ, मेरे भैया जो विशेष तौर पर पिताजी तो मेरे नहीं हैं, सन 2018 में कैंसर से उनका मृत्यु हो हुँ, गया था। हुँ, उसके बाद भैया ने ही मेरा पूरा ज़िम्मेदारी सँभाला, मम्मी का ड्यूटी किया करती थी कंपनी में, भैया सब्ज़ी बेचा करते थे, उनका स्ट्रगल बहुत रहा। भैया ने मुझे आज तक कभी हुँ, ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पिताजी नहीं हैं। हुँ, उन्होंने हर एक कदम पे मेरा सहयोग दिया। हुँ, अगर बात क्या करूँ तो इन 4 सालों में जब तक मैं बिहार था, हर एक मेरी पढ़ाई का खर्चा से लेकर अब तक, सब कुछ समय टू समय हर चीज़ भेजे गए, हर हर चीज़ में मेरा साथ दिया। और माँ तो माँ होती है, माँ ने हुँ, कभी ऐसा महसूस नहीं दिया कि हाँ, पिता है कि नहीं है, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, चाहे किसी भी तरह से हो। हुँ। देखिए, ये लड़का बड़ी मिजाज है, जब भी मिलता है मुस्कुराते रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुस्कुराते हुए चेहरा भी वास्तविक में मुस्कुराता है। वो तो बात की अंदर की बात है। तो ठीक है, कुछ दर्द अंदर ही रहता है, लेकिन ये दर्द झेलने के लिए भी भगवान ऊपर से ताकत देता है, ऐसा बात नहीं है। तो अब आपको तो सीआईएसएफ में जॉब मिल गया, जी। तो अब ट्रेनिंग किस दिन जारी है? ट्रेनिंग के लिए कितना दिन बाकी है अभी? ट्रेनिंग के तो अगर अभी से देखा मतलब कि जाए, हाँ, कब बुलाया गया? ट्रेनिंग का 9 तारीख को मेरा जॉइनिंग है, 9 तारीख से पहले, 9 फरवरी के से पहले, तो मैं 1-2 या दो 2 दिन पहले निकल जाऊँगा, कल या हुँ, परसों में ही। हुँ। और तैयारी सब कुछ हो चुका है, पैकिंग-वैकिंग सब कुछ कर चुके हैं। देखिए, कल या परसों निकल जाएँगे। तो मैं मिठाई बाँटते हुए कैसा महसूस हो रहा था कि क्या कर रहे हैं हम? क्या देखिए, उस समय तो ऐसा था कि हुँ, लोगों को हम बता हुँ, सकें कि हाँ, इस जो समय, जो लम्हा है, कैसे हम बता सकें लोगों को। तो एक हुँ, यही तरीका है जिससे मिठाई और खुशियाँ बाँट सकें, ताकि लोग भी इस चीज़ को देख सकें हुँ। और खुशियाँ मना सकें। क्योंकि खुशियों का हर एक समय होता है, आदमी उस चीज़ को लेना चाहिए, खुशियों का मज़ा लेना चाहिए। ये तो भी वही मज़ा हाँ, लिए लोग। चलिए खुशी का मतलब कि मज़ा वास्तव में मज़ा किए लोग और ये खुशियाँ बँटना भी चाहिए और लोगों को भी जानना चाहिए कि किस चीज़ का खुशी के लिए मिठाई मिल रहा है, ताकि जो भी उनके घर में बच्चे होंगे वो भी इस खुशी को मनाने के लिए आगे इनसे प्रेरणा लेकर के आगे तैयारी करते रहें। और हमें बताइए कि ये सीआईएसएफ का और आईटीबीपी का ये जो आप क्लास कर रहे थे, दोनों हुँ, साथ ही कर रहे थे मतलब सिलेबस वगैरह सब एक ही है क्या? हाँ, सेम है। हुँ, क्योंकि है देखिए, ना थोड़ा-सा हुँ, इसमें जो क्लास होता है, ये आईआईटीपी चाहे सीआईएसएफ चाहे कोई भी प्रेफ़रेंस दिया हो, इन हुँ, सब के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है एसएससी जीडी के थ्रू, जो कि हर साल आता है। हुँ, एसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो हर ईयरली इन दिसंबर-नवंबर में इसका फॉर्म आ जाता है और लगभग जनवरी-फरवरी में या फिर मार्च के लगभग में आपको हुँ, एग्ज़ाम हो जाता है। एसएससी का यही तरीका अच्छा है कि इनका एग्ज़ाम का डेट पहले आ जाता है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आ जाता है और इसमें आपका नंबर से या फिर आपने जो प्रेफ़रेंस दिया है, उनके हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाता है। तो हम दोनों को अपनी-अपनी किस्मत से, अपनी-अपनी मेहनत से मिल ही गया। इनको आईटीबी मिल गया, फिर मामा जी को, और मुझको मिला सीआईएसएफ मिला। हालाँकि दोनों पोस्ट अपनी जगह पे बेस्ट हैं, कोई कमी नहीं है। बाकी हुँ। इस जॉइनिंग लेटर का किसको धन्यवाद देना चाहते हैं अगर कोई पर्सनल नाम लेना चाहते हैं? पर्सनल में मेरे सभी हुँ, भैया, हुँ, माँ-बाप हुँ, और माँ तो है ही हैं, हुँ, और विशेष तौर पर मेरा मामा-मामी और नाना-नानी को, और मामा हुँ, और उनके भैया सब। फीमेल फ्रेंड में ऐसा कोई तो हुँ, नहीं है ऐसा विशेष में, लेकिन हाँ, इसे कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा फ्रेंड कई सारे चाहे लड़की में चाहे लड़का में, ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हैं हुँ, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया। हुँ, वो कुछ बहनें भी हैं मेरी, कुछ भाई भी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि महिला मित्र बोल सकते हो या फिर पुरुष मित्र भी कह सकते हैं, हुँ। उन्होंने बहुत सहयोग दिया। तो मैं बता दूँ कि वास्तविक प्रेम जो होता है वो किसी के हाथ को ऊपर खींचते रहना चाहिए, वही प्रेम होता है और ना कि किसी को गर्त में डालना चाहिए। और इस तरह के फीमेल फ्रेंड हर लड़का को मिले उस ताकि वो भी जॉब करती है एक भैया जी, हाँ? वो भी जॉब करती है। वो भी जॉब करती है। हाँ। तो अगर जॉब करती है तो हमें नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगा, अगर इन फ्यूचर में शादी तो होगा नहीं, ही। नहीं भैया उस हाँ, वैसा नहीं है, बस फ्रेंड है। और कुछ अपना से बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए देख थोड़ा-सा। हाँ, मैं इतना मैं कह इसमें कुछ फ़ोर्स नहीं करता हूँ, ये हुँ, कोई बातचीत रहता है, कोई बड़ा-सा पॉडकास्ट नहीं रहता। मैं इन लोगों की बातों को, शब्दों को आप लोग के सामने लाना चाहता हूँ, इसलिए ये सब थोड़ा सेटअप करना पड़ता। तो आप अपने मन से क्या बताना चाहते हो? बोलना चाहते हो जी, बताइए? अभी आपने कहा कि आपकी सफलता में विशेष तौर पर किसका योगदान रहा? हुँ, तो मैंने बताया कि अपने माँ-बाप, अपने समाज, अभी सभी दोस्तों का, उनका तो विशेष तौर पर रहता ही है। अगर हुँ, मैं बात करूँ एक कैज़ुअली जो हर टाइम 24/7 जो साथ में रहा करते हैं, हुँ। ज़्यादातर विशेष टाइम, वो मेरे मामा लगते हैं। वो अच्छा, मेरे मामा ही हैं जिन्होंने हाँ। मुझे लगभग हर जगह पे मुझे सही और गलत का डिसीज़न दिया। क्योंकि हुँ, जब मैं इंटरमीडिएट किया तो मेरे पास इतना वो नहीं था कि सोचने का पावर नहीं था कि मैं सही और गलत का डिसीज़न ले सकूँ।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आदमी उसमें डिसीज़न नहीं ले पाता है। तो हुँ, तब इन्होंने मुझे सहयोग दिया और उन्होंने मुझे हर एक जगह बताया कि रोशन ये चीज़ सही है, ये गलत है। और हुँ, इन्होंने तैयारी चाहे मदद किया, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे चाहे फिज़िकली वर्कआउट हो या हुँ, फिर आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो या फिर मेडिकल इश्यू हो, हर हुँ। चीज़ उन्होंने साथ दिया। और उन्होंने मुझे हर तरह से सहयोग दिया और अभी भी मेरे साथ खड़े हैं और अभी जॉइनिंग तक मेरे साथ हैं। अंत में मैं फिर से एक बार इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि हाँ, ये लोग आए यहाँ पे और समझिए कि थोड़ा समय दिए और ये लोग अपना मत रखे समाज के उत्थान के लिए और ये लोग अब समझिए कि देश सेवा के लिए यहाँ से अपना गाँव छोड़ कर के बॉर्डर पे रहेंगे और ये इतना बड़ा सहयोग समझिए कि छोटा सहयोग नहीं होता, बहुत बड़ा सहयोग होता। लोग कहता है कि भगत सिंह तो जन्म ले देश में लेकिन मेरे घर में ना ले, ऐसा कहता है लोग। लेकिन मैं उन माता-पिता को धन्यवाद देता हूँ, जो ये लोग देश सेवा के लिए कार्यरत रहेंगे और इनको जन्म देने के लिए भी धन्यवाद और ये अब इसी बात पे मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद।